ये कहानी एक बेहद रहस्यमयी जीव से शुरू होती है। आकार में छोटा, दिखने में मासूम, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरता है सब कुछ बदल जाता है। वो जीव अचानक एक्टिव हो जाता है। उसकी बॉडी से लाल रंग की टेंटेकल्स निकलने लगती हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी एलियन की एंट्री हो गई हो। स्कूल के बायोलॉजी टीचर मिस्टर फरलोंग को शक होता है कि ये कोई पैरासाइट है, यानी परजीवी जो दूसरों के शरीर पर कब्जा करता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो जीव खुद को दो हिस्सों में बांटकर कॉपी करने लगता है और तभी दिखता है उसका असली चेहरा। नरम शरीर के नीचे छुपे हुए तेज नुकीले दांत। अब वह आक्रामक हो चुका था। डर का माहौल बन जाता है। मिस्टर फरलोंग बच्चों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में वो खुद डरे हुए थे। ये जीव सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि बहुत तेजी से फैलने वाला था। और सबसे डरावनी बात ये कि इसका मुख्य क्वीन पैरासाइट पहले ही स्कूल में दाखिल हो चुकी थी। उसका पहला शिकार बनता है स्कूल का फुटबॉल कोच विलिस। कोच विलिस के व्यवहार में अचानक अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो लगातार पानी पीता रहता है, जैसे उसे कभी तृप्ति ही नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो खुद को स्प्रिंकलर के नीचे खड़ा कर देता है, खुद को भिगोते हुए। ये अजीब दृश्य छात्र केसी ने अपनी आंखों से देखा। उसी रात स्कूल की प्रिंसिपल ड्रेक अपने ऑफिस में अकेले आती हैं अपनी चाबियां लेने। तभी वहां कोच विलिस आ धमकता है। वह कहता है कि उसे बस एक पेंसिल चाहिए। प्रिंसिपल सोचती हैं कि वह मजाक कर रहा है या कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। गुस्से में वह उसे पेंसिल थमाती है, लेकिन तभी वो पेंसिल उसके हाथ में घोंप दी जाती है। दर्द से चिल्लाती हुई वह कोच पर चाबियों से हमला करती है और भागती है। कोच उसका पीछा करता है, लेकिन वह किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और उसे लॉक कर देती है। वो सोचती है अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी बाहर खड़ी होती है दूसरी टीचर मिसेस ऑल्सन और हाथ में होती है कैंची। प्रिंसिपल के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सिर्फ केसी को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोच जो पहले नरम मिजाज के थे अब गुस्से से भरे हुए हैं। बिना बात के केसी को डांट देते हैं। इसके बाद केसी देखता है कि फिजिक्स की महिला टीचर लड़कों के वॉशरूम में घुसती है बिना झिझक। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह ये बात बताता है डेलिला को, जो स्कूल मैगजीन की एडिटर है। बहादुर और स्मार्ट दोनों मिलकर स्कूल की स्टाफ रूम में चोरी छुपे घुसते हैं। वहां कुछ अलग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों जल्दी से एक अलमारी में छिप जाते हैं। कमरे में आते हैं कोच विलिस और मिसेस ऑल्सन। दोनों पानी पीते हैं और अपने चेहरे पर पानी फेंकते हैं। अलमारी में छुपे केसी और डेलिला उनकी बातचीत सुनते हैं, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। वे कह रहे थे कि फिजिक्स टीचर बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके शरीर में परजीवी जिंदा नहीं रह सकते। तभी कमरे में स्कूल की नर्स हार्पर आती हैं। मिसेस ऑल्सन दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद जो होता है वो डरावना था। कोच नर्स का सिर पकड़ते हैं, उसे जमीन पर गिरा देते हैं और तभी कोच का चेहरा अजीब तरीके से कोच अचानक ही एक डरावने राक्षस में बदल गया। फिर उसने अपनी जीभ की मदद से नर्स हार्पर को मार डाला। डेलिला यह देखकर इतनी डर गई कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते वक्त वह एक लाश से टकरा गई और उसके पीछे छुपी थी वही बूढ़ी फिजिक्स टीचर, जिसकी बॉडी अब पूरी तरह सूख चुकी थी। कोच विलिस को आवाज सुनाई दी और वह अलमारी की ओर बढ़ा, जिसमें केसी और डेलिला छुपे थे। ठीक दरवाजा खोलने से पहले केसी ने डंडे से कोच को जोरदार मारा और डेलिला को पकड़कर वहां से भाग निकला। लेकिन भागते हुए वे प्रिंसिपल ड्रैक से टकरा गए, जो पहले मरी हुई मानी जा रही थी। उन्होंने उन्हें सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी पीछे मुड़कर देखा, जो नर्स कुछ देर पहले मारी गई थी वो अब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। सब कुछ इतना अजीब था कि केसी और डेलिला फिर से भाग निकले। रास्ते में केसी गिर गया और डेलिला उसे छोड़कर गायब हो गई। अजीब बात यह थी कि कोई टीचर उनका पीछा नहीं कर रहा था। बाद में केसी अपने माता पिता और एक पुलिस ऑफिसर के साथ स्कूल आया, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्रिंसिपल बहुत ही शांत और सहयोगी दिखाई दी। उन्होंने अलमारी खोली, लेकिन उसमें अब इंसानी लाश की जगह सिर्फ एक प्लास्टिक डॉल रखी थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने पुलिस ऑफिसर से अकेले बात करने का प्रस्ताव दिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो ऑफिसर की आंखें भी अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो भी संक्रमित लग रहा था। जैसे ही पुलिस गया, प्रिंसिपल ने केसी की मां से अकेले बात करने को कहा। यह सुनकर केसी डर गया। उसने झूठ कहा कि उसे डॉक्टर को दिखाना है ताकि अपनी मां को उस राक्षस से बचा सके। इसी बीच स्कूल में क्वीन एलियन ने कोच की मदद से एक बड़ा हमला शुरू कर दिया। अब कई टीचर्स संक्रमित हो चुके थे। वे बाल्टी भर भर के पानी पी रहे थे। संक्रमित टीचर्स ने पूरे स्कूल को लाइन में खड़ा कर दिया और फिजिकल एग्जाम के नाम पर बच्चों को अंदर भेजा जाने लगा। जो भी बाहर आता वो भी अजीब व्यवहार करने लगता। अब स्टूडेंट्स भी पानी की तरफ वैसे ही आकर्षित हो रहे थे जैसे टीचर्स। केसी को तुरंत याद आया ये एलियन पानी से एक्टिवेट होता है। वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर लैब की ओर भागा, लेकिन वहां का टैंक अब खाली था। अब उसे यकीन हो गया था स्कूल में एलियंस ने हमला कर दिया है
और सब टीचर्स अब उनके कब्जे में हैं। दूसरी ओर स्कूल के दूसरी तरफ जेक नाम का बिगड़ा हुआ लड़का मैरीबेथ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैरीबेथ भी उसके साथ केमिस्ट्री लैब में चली गई। सब कुछ रोमांटिक ही हो रहा था, लेकिन तभी बगल के कमरे से केसी की आवाज आई, जो एलियंस की बात कर रहा था। जेक कमरे में पहुंचा, केसी की बातों का मजाक उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी साइंस टीचर मिस्टर फरलॉन्ग सामने आ गए। उन्होंने पूछा कि ये सब क्लास में क्यों नहीं है। जेक ने तुरंत केसी को फंसा दिया, कहा कि ये टीचर्स को लेकर पागल बातें कर रहा है। बात खत्म होते ही जेक जाने लगा, लेकिन मिस्टर फरलॉन्ग ने उसे रोक लिया। केसी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फरलॉन्ग उसका गला पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। जेक को अब समझ आ जाता है मामला गंभीर है। उसने पास रखा पेपर कट्टर उठाया और फरलॉन्ग की 5 उंगलियां काट दी, लेकिन वो उंगलियां भी मरती नहीं, जमीन पर गिरते ही कीड़ों की तरह रेंगने लगती हैं। फरलॉन्ग ने झीक को पकड़कर टेबल पर पटक दिया और उसकी बॉडी से लाल टेंटिकल्स निकलने लगी, जो झीक को संक्रमित करने लगी। अंतिम क्षण में झीक ने पास रखी डायूरेटिक्स की बोतल उठाई और उसे फरलॉन्ग की आंख में डाल दिया। एलियन बुरी तरह से कांपने लगा। ये घटना एक बड़ा राज खोल देती है। डायूरेटिक्स इन परजीवियों को मार सकता है। अब बच्चों के पास लड़ने का एक हथियार था। केसी ने उस जीव का एक सैंपल एक सार में भरकर अपने साथ ले लिया। जब वे स्कूल से बाहर निकले तो स्कूल अचानक बहुत शांत लगने लगा। बच्चे अब क्लास में सीधे बैठते थे। सबकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। कोई हंसी, कोई शोर, कोई शरारत नहीं। अब पूरा स्कूल नियंत्रण में था। बहुत से बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके थे। वहां रुकना अब खतरनाक था, इसलिए उन्होंने कार ली और जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग निकले। लेकिन रास्ते में जो पुलिस मिली वो भी अब इंसान नहीं रह गई थी। अब तक की कहानी में सब कुछ उल्टा हो चुका था। जो लोग भरोसेमंद लगते थे वे एलियन परजीवियों के गुलाम बन चुके थे, और अब इंसानियत को बचाने का बोझ कुछ चुने हुए छात्रों पर था, जिनमें से कुछ को अब एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं रह गया था। झीक अपने सीक्रेट लैब में सबको इकट्ठा करता है। वहां उसने परजीवी के एक हिस्से को एक चूहे के पिंजरे में डालकर उस पर पानी गिराया। तुरंत ही वो परजीवी उस चूहे के शरीर से चिपक जाता है। एक अजीब सी सहजीवी प्रक्रिया शुरू होती है, परजीवी और होस्ट का रिश्ता। झीक उस चूहे को मारकर उसका शरीर खोलता है और अंदर से पूरा परजीवी बाहर निकालता है। जांच के बाद उन्हें एक खौफनाक सच्चाई पता चलती है। वो परजीवी खुद में स्वतंत्र जीव नहीं है, बल्कि क्वीन एलियन का हिस्सा है। यानी क्वीन को मारते ही सारे संक्रमित लोग सामान्य हो सकते हैं। और खुशकिस्मती से उन्हें पहले ही यह पता चल चुका था कि डायूरेटिक्स यानी पानी सूखा देने वाली दवा इन परजीवियों को मार सकती है। डेलिलाह भागने का सुझाव देती है, लेकिन केसी इसके खिलाफ है। वह कहता है अब वक्त है लड़ने का। जग जैसे तैसे भागता हुआ अपनी कार तक पहुंचा और ट्रंक खोला, लेकिन पीछा अब भी जारी था। इंग्लिश टीचर मिस बर्क, जो अब पूरी तरह से राक्षसी बन चुकी थी, उसका शिकार करने को तैयार थी। वो हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी जैक। जैक डर को पीता है और कार में कूदकर इंजन स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कार का शीशा तोड़कर अंदर चढ़ती है, जैक गैस पर पांव मारता है। कार सामने खड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है और मिस बर्क हवा में उछलकर बाहर गिर जाती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका, कार में आग लग जाती है। झीक बुरी तरह जख्मी हालत में बाहर घिसटता है, हाथ में कुछ डायूरेटिक की बोतलें लिए हुए। तभी एक डरावना सिर झीक के पास से तेजी से गुजरता है। घबराकर झीक पिस्तौल से गोली मारता है और आखिरकार मिस बर्क की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी ओर जिम में कुछ बेहद चौंकाने वाला हो रहा होता है। मैरीबेथ, वो मासूम दिखने वाली ट्रांसफर स्टूडेंट, अचानक स्टॉकली पर हमला कर देती है और तभी उसका असली रूप सामने आता है। वो अपनी इंसानी खाल उतारती है और एक भयावह राक्षसी शरीर में बदल जाती है। वो असली क्वीन परजीवी थी। उसे देखते ही स्टोकली और केसी चीखते हुए भागते हैं। राक्षसी मैरीबेथ दोनों का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। उसके लंबे टेंटेकल्स पानी से निकलकर स्टोकली को जकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। उसका मुंह खुलता है, अंदर नुकीले दांतों की कई परतें दिखती हैं। पर तभी स्टोकली होश में आती है, ऊपर की ओर तैरती है और केसी उसे खींचकर बाहर निकालता है। लेकिन तभी पूल से उस राक्षसी का पूरा शरीर बाहर आता है, एक डरावनी दहाड़ के साथ। दोनों फिर से भागने लगते हैं। राक्षस वापस पूल में कूदता है और इंसानी रूप लेकर बाहर निकलती है, वही मैरीबेथ बनकर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त झीक वापस जिम पहुंचता है। उसके पास अब भी थोड़े डायूरेटिक हैं। उसके सामने स्टोकली और मैरीबेथ खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही हैं। ये एलियन है। झीक को समझ नहीं आता किस पर भरोसा करे। तभी मैरीबेथ मुस्कुराकर खुद ही अपना राज खोल देती है, मैंने दवा पीने का सिर्फ नाटक किया था, असल में मैं क्वीन हूँ। झीक गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन तभी स्टोकली बीच में आ जाती है और अब वो भी संक्रमित हो चुकी थी। इस अफरा तफरी में केसी स्टोकली को पीछे से पकड़ता है, उसे एक पिंजरे में बंद करता है। अब झीक डायूरेटिक केसी को सौंपता है और दोनों प्लान बनाते हैं
कि अलग अलग रास्ते से क्वीन को खोजा जाए। कुछ ही पल में अंधेरे में एक परछाई हिलती दिखती है। केसी संभल भी नहीं पाता कि झीक को एक झटके में जमीन पर पटक दिया जाता है। वो बेहोश हो जाता है। राक्षसी मैरीबेथ केसी की ओर बढ़ती है। केसी पीछे हटता है, लेकिन तभी संक्रमित स्टॉकली उसके बाल पकड़ लेती है। केसी अपने बाल खींचकर किसी तरह बच निकलता है और पूरी ताकत से भागता है। राक्षसी पीछे पीछे आती है, अपने टेंटेकल्स से अलमारी गिराती है, बेंच तोड़ती है और केसी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन केसी जरा तेज था। वो दौड़कर बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचता है, जहां इलेक्ट्रिक ब्लीचर्स लगे होते हैं। वो फौरन ब्लीचर्स का स्विच ऑन करता है, जिससे फोल्डिंग स्टैंड्स एक के बाद एक बंद होने लगते हैं। केसी नीचे घुसता है और क्वीन एलियन उसके पीछे पीछे आ जाती है। आखिरी पल में केसी रुकता है और तभी लोहे की गियर वाली सीटें उस राक्षसी को पूरी तरह कुचल देती हैं। मौका देखकर केसी उसके शरीर में आखिरी डायूरेटिक इंजेक्ट कर देता है। राक्षसी तड़पती है और उसके शरीर से सैकड़ों कीड़े केसी की स्किन में घुसने लगते हैं। केसी गिर जाता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दवा असर करती है। क्वीन एलियन तेजी से सूखने लगती है और पूरी तरह खत्म हो जाती है। केसी के शरीर से भी परजीवी एक एक करके बाहर गिरने लगते हैं और सब कुछ थम जाता है। अब पूरे स्कूल में एक नई सुबह होती है। जो लोग संक्रमित थे सब सामान्य हो जाते हैं। केसी, जो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं, स्कूल का हीरो बन चुका था, और डेलिला, वही लड़की जिसे वह पसंद करता था, अब उसके साथ थी। राक्षसी कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।